नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? जी सर, हम तो बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएफएम का एबीसी एनालिसिस। इससे पहले पेपर की फॉर्मेट की बात करते हैं। तो आपका पेपर रहेगा 120 का। इसमें से 96 का आपको प्रैक्टिकल पूछा जाएगा और 24 की थ्योरी रहेगी। देखिए, तो आपको आपको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 6। टोटल 6 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन 1 जो रहेगा आपका, वो कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद में 2 to 6 से आपको कोई भी और क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। ईच क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 20 मार्क का रहेगा। और ईच क्वेश्चन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा, ए बी सी। ए और बी जो है वो आपका प्रैक्टिकल रहेगा 8 मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए। और सी जो है वो आपका थ्योरी रहेगा 4 मार्क के लिए। इस अकॉर्डिंग आपका ईच क्वेश्चन जो रहेगा वो 20 मार्क का रहेगा। अब देखिए, चैप्टर वाइज भी हम इसका वेटेज डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि एसएफएम का जो सिलेबस है वो काफ़ी लिमिटेड सिलेबस है। तो इसमें आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते। तो सी कैटेगरी जैसे इसमें कुछ भी नहीं है। तो कैटेगरी ए में मैंने क्या रखा है, केवल प्रैक्टिकल पोर्शन को रखा है, जो कि कितने नंबर के लिए पूछा जाएगा, 96 के लिए। उसके बाद में कैटेगरी बी में मैंने किसको रखा है, थ्योरी पोर्शन को रखा है, जो कि कितने मार्क के लिए पूछा जाएगा, 24 मार्क के लिए। इस अकॉर्डिंग कैटेगरी ए और कैटेगरी बी बनाई है। उसके बाद में कैटेगरी सी जैसा कुछ होता है नहीं ऐसे में, क्योंकि ऐसे का जो सिलेबस है वो काफ़ी लिमिटेड सिलेबस है। देखिए, चैप्टर 5, सबसे पहले चैप्टर 5 कौन सा है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसके हर अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो है आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है, पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8 मार्क के लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। उसके बाद में चैप्टर 9 जो आपका फॉरेक्स, वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके 2 क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में पूछे जाएंगे, एक प्रैक्टिकल, दोनों प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं या फिर एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी भी हो सकती है। तो इस अकॉर्डिंग आपका 12 to 16 मार्क कवर करेगा। उसके बाद में चैप्टर 11 जो आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। इस चैप्टर से भी हर अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों क्वेश्चन थ्योरी के भी हो सकते हैं या फिर एक क्वेश्चन थ्योरी और एक प्रैक्टिकल का भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन थ्योरी का जरूर से रहेगा, दोनों थ्योरी के भी हो सकते हैं या फिर एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। इस अकॉर्डिंग ये 8 to 12 मार्क्स आपके कवर करेगा। उसके बाद में चैप्टर 4 जो है सिक्योरिटी वैल्यूएशन और चैप्टर 7 आपका म्यूचुअल फंड। इन चैप्टर्स को देखिए, इंस्टीट्यूट क्या करता है कि अगर सिक्योरिटी वैल्यूएशन से 2 क्वेश्चन पूछा है तो फिर म्यूचुअल फंड का एक क्वेश्चन पूछेगा, या फिर म्यूचुअल फंड की अगर 2 क्वेश्चन पूछा है तो उस केस में सिक्योरिटी वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन पूछेगा। तो ये 8 to 16 मार्क कवर करते हैं। हर अटेम्प्ट में एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा और एक से 2 क्वेश्चन आएंगे। वो इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करेगा कि इंस्टीट्यूट अब कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। अगर मैं मई 22 की बात करूँ तो उसमें म्यूचुअल फंड से 2 क्वेश्चन पूछे थे और नवंबर 22 में सिक्योरिटी वैल्यूएशन से 2 क्वेश्चन पूछे थे। तो एक से एक चैप्टर रहेगा वहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद चैप्टर 8 आपका डेरिवेटिव से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में चैप्टर 10 आपका इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, उसका हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रैक्टिकल। उसके बाद में चैप्टर 12 आपका कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, इसका भी हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रैक्टिकल 8 मार्क का। उसके बाद में चैप्टर 13 मर्जर एंड एक्विजिशन, इसका भी हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में चैप्टर 3 जो है वो आपका, इसमें 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। एक ईएमए का क्वेश्चन जो कि मई 22 में 8 मार्क के लिए पूछा गया था। तो इसका हर अटेम्प्ट में तो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मई 22 में पूछा था 8 मार्क का जो क्वेश्चन 1 है। तो अब क्वेश्चन 2 है, उसको पूछ सकता है इंस्टीट्यूट 8 मार्क के लिए, पर इसका रेगुलर हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आता। तो चांस है कि सेकंड क्वेश्चन को पूछ सकते हैं या फिर फर्स्ट क्वेश्चन को रिपीट भी कर सकते हैं। उसके बाद में चैप्टर 2 में एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है वार की वैल्यू एट रिस्क की, तो उसको भी इंस्टीट्यूट 4 मार्क में पूछ सकता है। तो इस अकॉर्डिंग आपकी जो कैटेगरी ए है वो आपकी प्रैक्टिकल कवर करेगी और प्रैक्टिकल जो है वो आपका 96 का आएगा। उसके बाद में कैटेगरी बी जो आपकी थ्योरी कवर करेगी। चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 रिस्क मैनेजमेंट, चैप्टर 3 सिक्योरिटाइजेशन, चैप्टर 9 फॉरेक्स। उसके बाद में चैप्टर 11 इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद में चैप्टर 14 स्टार्टअप फाइनेंस। यहाँ से आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी। इनके अलावा कहीं से थ्योरी आज तक कभी पूछी नहीं है। एक चैप्टर 7 जो है म्यूचुअल फंड, वो भी थोड़ा थ्योरी टाइप चैप्टर है, लेकिन आज तक इंस्टीट्यूट ने कभी भी उसमें से थ्योरी का क्वेश्चन नहीं पूछा है। इस अकॉर्डिंग आपकी थ्योरी भी तैयार हो जाएगी। उसके बाद में आप सी कैटेगरी, तो देखिए चैप्टर 3 है आपका, उसको आप सी कैटेगरी में डाल सकते हो। उसकी थ्योरी आज तक इंस्टीट्यूट ने कभी पूछी नहीं है। उसमें केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 2, तो उसमें से एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने मई 22 में पूछा था, एक क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 2, उसको आप कर लेना, उसको हो सकता है इंस्टीट्यूट कभी पूछ ले। अब मैं चैप्टर वाइज भी आपको और डिटेल में बता देता हूँ।
देखिए सबसे पहले चैप्टर 1 जो आपका थ्योरी टाइप चैप्टर है, 4 मार्क के लिए थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में चैप्टर 2 जो है वो आपका थ्योरी टाइप चैप्टर है, 4 मार्क का थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद में चैप्टर 3 में थ्योरी तो है नहीं, इसमें थ्योरी तो है नहीं, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के केवल 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 ऑलरेडी पूछा जा चुका है, क्वेश्चन 2 को आपको अच्छे से करना है। उसके बाद में चैप्टर 4 जो है उसमें से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी पूछ बन जाए। तो ये इसका वेटेज रहेगा 8 to 16 मार्क, और ये प्रैक्टिकल चैप्टर है। उसके बाद में चैप्टर 5 आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हर अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये प्रैक्टिकल है, तो इसमें 16 मार्क कवर करेगा। उसके बाद में चैप्टर 5 जो है सिक्योरिटाइजेशन, उसका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 मार्क का थ्योरी के लिए। उसके बाद में चैप्टर 7 म्यूचुअल फंड, इसका 8 to 16 मार्क का वेटेज है। ये आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, लेकिन थ्योरी इसमें से पूछता नहीं है, इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकली ज़्यादा पूछते हैं, तो इसको प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। अब हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन तो इसका आता है, लेकिन इसका लिंक है सिक्योरिटी वैल्यूएशन के साथ में, डायरेक्ट कोई चैप्टर लिंक नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट इन दोनों चैप्टर में से एक को 16 मार्क के लिए पूछता है और एक को 8 मार्क के लिए पूछता है। उसके बाद चैप्टर 8 आपका डेरिवेटिव का वेट रहेगा आपका 8 मार्क का, ये आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है। उसके बाद में चैप्टर 9 जो है फॉरेक्स, ये आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों तरीके से इम्पोर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल हो सकता है, दोनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल मिले, या फिर एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी मिल सकती है। उसके बाद में चैप्टर 10 जो आपका इंटरनेशनल कैपिटल बस्टिंग, ये भी आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है, 8 मार्क का, इसमें से एक क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद में चैप्टर 11 जो है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ से 2 क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में पूछे जाएंगे। हो सकता है दोनों क्वेश्चन 4 मार्क के लिए थ्योरी के पूछे जाएँ, या फिर हो सकता है एक थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल का पूछा जाए, लेकिन 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर अटेम्प्ट में चैप्टर 11 से। उसके बाद में चैप्टर 12 है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, इसका 8 मार्क का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी इसमें से नहीं पूछी जाती। फिर चैप्टर 13 जो है मर्जर एंड एक्विजिशन, इसका भी 8 मार्क का वेटेज है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में चैप्टर 14 आपका स्टार्टअप, इसमें आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है और 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो ये 4 to 8 का वेट रहेगा इसका। इस अकॉर्डिंग आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कवरेज हो जाएगी।